गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? कल हम लोगों ने बात की थी रीजनिंग पे कोडिंग और डी कोडिंग के बारे में। सवालों के जो टाइप होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे कल। आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पे चलते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑनेस्टी को ABCXZDQ लिखा जाता है तो टोनी को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे? इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। ऑनेस्टी HONESTY, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी बहुत अच्छी चीज होती है प्यारे बच्चों। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ABC ध्यान से देखिएगा। H को A से कोड किया गया है, O को B से, N को C से, E को X, S को Z से कोड किया गया है और T को D से और Y को Q से कोड किया गया है। अर्थात अलग अलग लेटर्स के लिए अलग अलग लेटर्स की कोडिंग की व्यवस्था है यहाँ पे। तो कहा जा रहा है उसी सांकेतिक भाषा में टोनी को कैसे लिखेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? TONY, टोनी। टोनी को कैसे लिखेंगे हम लोग? टी के लिए देखिए यहाँ पे डी है, ओ के लिए क्या है प्यारे बच्चों? बी है, एन के लिए क्या है? सी है और वाई के लिए क्या है? क्यू। तो अब आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? DBCQ। DBCQ कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए पे। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगला सवाल क्या है आपके सामने स्क्रीन पे। अगला सवाल ये रहा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्यूटीफुल को CDOGHJKMN लिखा जाता है तो लीफ को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा? अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ब्यूटीफुल BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल को कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों? ब्यूटीफुल को ऐसे लिखते हैं CDOGHJKMN, CDOGHJKMN। देखिए बी के लिए क्या कोड है प्यारे बच्चों? C। ई के लिए क्या है? D। ए के लिए O है, यू के लिए G है, टी के लिए H है, आई के लिए J है, एफ के लिए K है, यू के लिए M है और एल के लिए N है। हमें क्या करने की ज़रूरत है? कहा जा रहा है लीफ को उसी सांकेतिक भाषा में हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए LEAF। लीफ को क्या करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग? ध्यान दीजिए, एल को एन से कोड किया गया है तो यहाँ पे एन लिख लीजिए। ई को डी से कोड किया गया है और ए को ओ से कोड किया गया है, एफ को के से कोड किया गया है प्यारे बच्चों। तो आपका उत्तर क्या होगा? NDOK। NDOK कहाँ पे है प्यारे बच्चों? NDOK विकल्प ए पे है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए सवाल नंबर 3। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्पार्क को TQBSL लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फ्लेम को कैसे लिखेंगे? बड़े गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों। स्पार्क SPARK, स्पार्क मतलब चिंगारी होता है, आप लोग जानते हैं। स्पार्क को कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों? TQBSL। बड़े गौर से देखिएगा। ये क्या किया हमने? एस के बाद आता है प्यारे बच्चों टी, मतलब +1 करने पे। पी के बाद आता है Q +1 करने पे और
ए के बाद बी आता है प्यारे बच्चों, अगर +1 कर दें, आर के बाद +1 करेंगे तो एस आता है, और के में अगर एक लेटर आगे बढ़ते हैं तो आपको एल मिलता है। तो आपको स्पार्क से TQBSL ऐसे हासिल होता है, अर्थात +1 करने से बात बनती है। तो फ्लेम के लिए क्या किया जाएगा, फ्लेम को भी आप +1 कर लीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है फ्लेम, तो F में अगर +1 कर दें तो F के बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, G, L के बाद M, A के बाद B होता है, M के बाद N होता है, और E के बाद F। तो आपका जो उत्तर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, GMBNF। GMBNF कहाँ पे है, विकल्प ए पे है प्यारे बच्चों, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चला जाए। देखिए सवाल नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को RHRSDQ लिखा जाता है तो अंकल को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अच्छा सवाल है। देखिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ये है सिस्टर, क्या करिएगा, SISTER, ठीक है। सिस्टर को RHRSDQ लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, S में से एक कम कर लीजिए, ठीक है, और फिर I से एक कम कर लीजिए प्यारे बच्चों, फिर S में से एक कम कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, -1 करते चले जाइए, आपको क्या मिलेगा, RHRSDQ मिल जाएगा। ठीक है, तो अंकल के लिए क्या करने की ज़रूरत है, अंकल के लिए भी यही करना पड़ेगा आपको कि अंकल के जो लेटर्स हैं प्यारे बच्चों, उन लेटर्स में से आप क्या करिएगा, ध्यान से देखिए, UNCLE, U से एक लेटर पहले आना है, तो एक लेटर पहले आएंगे तो T मिलेगा, U से 1 माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, T, N से 1 माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा, M, और C से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, B, और L से माइनस करेंगे तो K मिलेगा, E से माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, D। आपके उत्तर में TMBKD कहीं पे है, TMBKD यहाँ पे है प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, टिक मार दीजिए ए पर, ठीक, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चला जाए। देखिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को GZYOV लिखा जाता है तो जॉयस को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हम टेबल को ऐसे लिखते हैं, तो अगर हम टेबल को ऐसे लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ध्यान दिया जाए, TABLE, यह है आपके सामने टेबल। टेबल को हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, T के लिए आपने अक्षर G लिखा हुआ है, बड़े गौर से देखिए, T की क्रम संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, 20, और G की क्रम संख्या क्या होती है, 7। तो 20 और 7 को अगर जोड़ा जाए तो 27 आता है। आपको हमने बताया था कि यदि दो लेटर्स की क्रम संख्याओं का योगफल 27 हो तो उन दोनों लेटर्स को कहा जाता है एक दूसरे का विपरीताक्षर, ऑपोजिट लेटर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे आप गौर से देखिए, T और G एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर्स हैं, इसी तरह से A और Z क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर। B का अपोजिट Y होता है प्यारे बच्चों, और L का अपोजिट क्या होता है, O, E का अपोजिट क्या होता है, V। ठीक है, अर्थात इनकी कोडिंग कैसे हुई है, ऑपोजिट लेटर्स के द्वारा हुई है। आपको अब क्या करने की ज़रूरत है, आपको ये करने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों कि आपके सामने जो दिया गया है लेटर जॉयस, कहा जा रहा है जॉयस को आप कोड करिए। तो जॉयस को कोड कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख लीजिए JOICE।
जे का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, बड़े गौर से देखिए। तो जे किस क्रम संख्या पे आता है प्यारे बच्चों? आप जानते हैं जे सीरियल नंबर 10 पे आता है। ठीक है, अगर जे सीरियल नंबर 10 पे आता है प्यारे बच्चों, तो जे का ऑपोजिट हो जाएगा क्यू, और आप यहाँ पे लिख लीजिए क्यू। ठीक, ओ का सीरियल नंबर आप जानते हैं 15 होता है। ठीक है, तो उसका जो ऑपोजिट लेटर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? एफ। ठीक है, और आई का अपोजिट लेटर क्या होगा प्यारे बच्चों? आई किस नंबर पे आता है? आप जानते हैं 9 नंबर पे आता है। तो आई का जो अपोजिट लेटर होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? आर, और यहाँ पे लिख लिया जाए। और सी तीसरे नंबर पे आता है प्यारे बच्चों, तो सी का जो अपोजिट लेटर होता है वो आप जानते हैं, सी तीसरे नंबर पे आता है, तो जो 24वें नंबर पे आता होगा वो क्या होगा? सी का अपोजिट लेटर, तो वो होगा एक्स। एक्स लिख लीजिए। और ई का अपोजिट लेटर क्या होता है प्यारे बच्चों? आप जानते हैं ई 5वें नंबर पे आता है, तो जो 22वें क्रम पे आता होगा वो क्या होगा? इनका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा वी। और अब आपको मिल गया क्यू एफ आर एक्स वी। क्यू एफ आर एक्स वी कहाँ पे है प्यारे बच्चों? विकल्प बी में है, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्या है अगला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पे, ये रहा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में यूनिटी को FMRGB लिखा जाता है, तो TRANQUIL को उसी सांकेतिक भाषा में हम कैसे लिखेंगे? बेहतरीन सवाल। क्या किया जाएगा प्यारे बच्चों? जिस प्रकार से आप यूनिटी को लिखते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, यूनिटी के लिए क्या किया जा रहा है प्यारे बच्चों? U को आपने F से कोड किया, N को आपने M से कोड किया, I को आपने R से कोड किया है, T को आप G से कोड करते हैं और Y को V से, अर्थात इसमें भी अपोजिट लेटर्स के द्वारा कोडिंग की गई है। अब आपके सामने जो वर्ड आया है TRANQUIL, ट्रैंक्विल, तो जो ट्रैंक्विल वर्ड है प्यारे बच्चों, इसमें टी का अपोजिट लेटर्स आपको ढूंढना है। तो टी किस नंबर पे आता है? आप जानते हैं टी 20 नंबर पे आता है, तो 7वें नंबर पे जो आता होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7वें नंबर पे जी आता है, तो टी का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? जी। ठीक है, ऑप्शन में देखना शुरू कर दीजिए, जी यहाँ पे है प्यारे बच्चों और जी यहाँ पे है, तो ये तो पता चल गया कि ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, अर्थात बी और सी नहीं हो सकते। 4 विकल्पों में से 2 विकल्प छट गए, आपके पास 2 विकल्प बचे हुए हैं। अब जी के बाद यहाँ आई है, यहाँ जी के बाद एम है, अगर आप एक लेटर और तलाश कर लेते हैं तो आपकी बात बन जाएगी। अब बड़े गौर से देखिएगा, यहाँ लास्ट में देखिए, यहाँ पे ओ लिखा है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है। ट्रैंक्विल में प्यारे बच्चों आखिरी लेटर क्या है? एल, तो एल की सीरियल नंबर आप जानते हैं, एल का सीरियल नंबर होता है 12। ठीक है, तो 12 का जो अपोजिट लेटर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होना चाहिए? 15। 15 पे क्या आता है? आप जानते हैं 15 पे ओ आता है, तो ओ कहाँ पे आया है प्यारे बच्चों? एल का अपोजिट लेटर ओ यहाँ पे होना चाहिए, तो पहला लेटर जी, अंतिम लेटर ओ, ये कहाँ पे मिल रहा है? इसी वाले विकल्प में मिल रहा है, तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, बाकी के तीनों विकल्प आपके हट जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सवालों को जल्दी हल करने का ये एक बढ़िया तरीका है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट को हम ऐसे लिखते हैं, तो स्कॉलर को उसी सांकेतिक भाषा में हम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? बड़े गौर से देखिएगा, जी आपके सामने है स्टूडेंट। क्या करेंगे स्टूडेंट को प्यारे बच्चों हम लोग? STUDENT। स्टूडेंट में कुल कितने लेटर्स हैं? 7। इनकी कोडिंग कैसे की गई है? एस के बाद देखिए आर है, ठीक है, अर्थात हम क्या कर रहे हैं? -1। टी के बाद क्या है प्यारे बच्चों? यू है, अर्थात +1। ठीक है, फिर यू के बाद पहले आ रहे हैं -1,
बड़े गौर से देखिएगा। डी के बाद ई आया है +1, एन के बाद क्या आया है प्यारे बच्चों, ओ आया है। ठीक है, तो +1 हो रहा है और क्या हो रहा है ये प्यारे बच्चों आपके पास DOS। क्या करिएगा, -1 +1 -1 +1, इसी तरह से आगे हमको चलते जाना है। तो अगर हम -1 +1 -1 +1 करते चले जाएंगे प्यारे बच्चों तो हमको क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। हमारा सवाल क्या है, स्कॉलर को कैसे लिखेंगे। स्कॉलर को लिखने का क्या तरीका है प्यारे बच्चों, SCHOLOR। स्कॉलर। तो स्कॉलर को आप कैसे कोड करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। हमारे पास जो टाइप करने वाले साहब हैं उन्होंने स्कॉलर की स्पेलिंग ये लिखी है, लेकिन आप इसको दुरुस्त कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब सही है ये, तो यहाँ पे ए होना चाहिए था। ठीक है, स्कॉलर। स्कॉलर को कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे आप, विकल्प देखेंगे। विकल्प में शुरुआत आर से हो रही है, दूसरा लेटर डी है सबके पास, तीसरा लेटर सबके पास क्या है बच्चों, 3 लोगों के पास तो जी है। चौथे लेटर में आइए, 2 लोगों के पास आर है, अर्थात अब ये ऑप्शन नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, बचा कौन, ए और डी। इनके पास आखिर में क्यू है, इनके पास भी आखिर में क्यू है, इनके पास आखिर में बी है, इनके पास आखिर में बी है, यहाँ पे आखिर में के है, यहाँ पे के है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, और यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है। तो आर डी जी आर के बी क्यू, आर डी जी आर के बी क्यू, ये तो दोनों एक जैसे हो गए प्यारे बच्चों। और अगर एक जैसे हो गए तो क्या किया जाए, अब इन्हीं दोनों में से कोई एक सही उत्तर होगा या दोनों सही उत्तर हैं। देखिए, आर से यहाँ पे कोड किया गया है, ये एस का मतलब आर, -1 करते हैं तो सी के बाद आपके पास डी आता है +1 करने पे प्यारे बच्चों, एच के बाद -1 करेंगे आप तो जी मिलेगा, ओ के बाद आप क्या करेंगे, +1 करेंगे तो आपको पी मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो -1 +1 फिर -1 फिर +1, तो ओ के बाद पी आएगा प्यारे बच्चों। यल के बाद क्या आएगा, यहाँ पे के आना चाहिए -1 करने से, और यहाँ पे +1 करेंगे तो बी आएगा, और यहाँ पे क्यू आएगा प्यारे बच्चों। तो आपका जो सही उत्तर है आर डी जी पी के बी क्यू, आर डी जी पी के बी क्यू, आर डी जी पी के बी क्यू, ये सही उत्तर है प्यारे बच्चों। तो आपका सही उत्तर मिल गया आपके सामने। सही उत्तर क्या है आपके लिए, ये विकल्प बी पे टिक मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी पे हटा दीजिए, बी पे टिक मार दिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 8, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोएडा को STNIF लिखा जाता है तो मेरठ को कैसे लिखा जाएगा। बढ़िया सवाल है प्यारे बच्चों। नोएडा को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर शहरों के नाम बदलने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा प्यारे बच्चों तो हम लोग क्या देखेंगे, कुछ दिनों के बाद हम लोग देखेंगे कि नोएडा का नाम क्या हो गया है अब, STNIF। अब क्या करेंगे हम लोग, NOIDA, ये है NOIDA। ये है नोएडा। नोएडा को क्या लिखा है प्यारे बच्चों, N को S से कोड किया गया है। ठीक है, O को कैसे कोड किया गया है प्यारे बच्चों, T से, और I को कैसे कोड किया गया है, N से, D को कैसे कोड किया गया है, I से, और A को कैसे कोड किया गया है, अक्षर F से कोड किया गया है। अब आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, बड़े गौर से देखिएगा।
n किस नंबर पे आता है आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो n का सीरियल नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों? 12, ठीक है। और 14 होता है n का सीरियल नंबर प्यारे बच्चों। तो 14 में अगर आप 5 जोड़ दें तो आपको s मिल जाएगा 19। o का सीरियल नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों? 15। 15 में अगर आप 5 जोड़ देते हैं तो 20 आ जाएगा। और i 9 नंबर पे आता है, इसमें 5 जोड़े 14 आ जाएगा। 14 पे n होता है प्यारे बच्चों। d चौथे पे आता है, इसमें 5 जोड़ दें तो i मिल जाएगा 9वें नंबर पे। a पहले पे होता है, इसमें 5 जोड़ दें तो 6वें नंबर पे f मिल जाएगा। अर्थात आप कर क्या रहे हैं? प्रत्येक में 5 5 आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम प्रत्येक लेटर में 5 जोड़ते चले जाएं प्यारे बच्चों तो हमारी बात बन जाएगी। अब हमको करना क्या है? मेरठ को ऐसे लिखना है MEERUT। m 13वें नंबर पे आता है प्यारे बच्चों। इसमें अगर आप जोड़ देते हैं 5 तो 13 5 18 होता है। 18वें नंबर पे आप क्या मिलता है? R। ऑप्शन में R से शुरू होने वाले 3 लोग हैं। E किस नंबर पे आता है प्यारे बच्चों? E की जो क्रम संख्या होती है वो 5 होती है। 5 में 5 जोड़ेंगे 10। 10 नंबर पे क्या आता है? J। तो J आपके पास कहाँ पे है? R के बाद J देखिए यहाँ पे है, R के बाद J यहाँ पे है। तो आपका ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, बाकी दोनों सही नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब E 2 बार आया है तो R के बाद J, R के बाद J, R के बाद J यहाँ पे रिपीट हुआ है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C। और ऑप्शन B को हटा दीजिएगा आप लोग प्यारे बच्चों, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके लिए? ऑप्शन C। आगे चला जाए। सवाल नंबर 9। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फॉरगेट को DPPHCU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा? एक बेहतरीन सवाल है प्यारे बच्चों। यदि हम किसी सांकेतिक भाषा में फॉरगेट को ऐसे लिखते हैं तो फॉरगेट को अगर आप ऐसे लिख रहे हैं प्यारे बच्चों तो हो क्या रहा है? ध्यान से देखिएगा। FORGET। आपने क्या किया? फॉरगेट के लिए DP, दोबारा से P, फिर HCU। ये आपने क्या किया? फॉरगेट को DPPHCU लिखा है। तो F से D कहाँ मिलता है प्यारे बच्चों? F से D प्राप्त करने के लिए D आप जानते हैं चौथे नंबर पे आता है और F 6ठे नंबर पे आता है। तो आप -2 कर रहे होंगे, ठीक। O से P कैसे मिलता है? +1 करने से। R से P कैसे मिलता है? -2 करके। G के बाद H +1 करने से मिलेगा। E से अगर आपको C लाना है तो -2 करना होगा। T के बाद U जाना है तो +1 करना होगा। अब आपको क्या करना है? डॉक्टर को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखिए, D है, पहला लेटर है, -2 करना पड़ेगा। -2 का मतलब D चौथे नंबर पे आता है, आपको दूसरे नंबर पे B मिलेगा। O के बाद P आता है प्यारे बच्चों। C से पहले A आता है, अगर आप 2 लेटर पहले जाते हैं तो। T के बाद क्या आता है? U आता है। और O से 2 लेटर पहले M आएगा प्यारे बच्चों। आप देखिए, O से 2 लेटर आपको B4 अर्थात माइनस करना है। O किस नंबर पे आता है? 15वें पे। 13वें पे क्या आता है आपके पास? M। तो M कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे। और R के बाद आता है प्यारे बच्चों S, ठीक है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? BPAUMS। BPAUMS कहाँ पे है प्यारे बच्चों? BPAUMS पहले ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। टिक मार दिया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को ऐसे लिखते हैं तो नवंबर को कैसे लिखेंगे? एक आसान सवाल आपके सामने आ गया है, देखिए क्या है आसान सवाल। दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर को हम कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों?
देखिए डी ई आखिर में चला गया, आपका जो डी ई है उठ के कहाँ चला गया है, यहाँ पे, ठीक। और जो लास्ट वाला ई आर है वो कहाँ चला आया है, शुरुआत में, ठीक है। इसी तरह से जो एम बी है प्यारे बच्चों, ये देखिए यहाँ पे एम बी है वो बिगिनिंग में आ गया है, और ये आपके पास सी ई है वो कहाँ आ गया है, यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से दिसंबर की कोडिंग हो गई। ऐसे ही आप नवंबर की कोडिंग भी करेंगे। कैसे करेंगे नवंबर की कोडिंग, देखिए हम करने चल रहे हैं आपके सामने। आप क्या करिएगा, NOVEMBER, ये देखिए लिखा है नवंबर, ठीक है, NOVEMBER। क्या करिएगा प्यारे बच्चों, ER को पहले लिख लीजिएगा, लिख लिया, NO को यहाँ पे लिख लीजिएगा, फिर MB को यहाँ लिख लीजिएगा, और VE को यहाँ पे लिख लीजिएगा। आपको क्या मिल रहा है, ये ERMB VENO कहाँ पे है ऑप्शन में, ERMB VENO, आपका ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्ड को GICMA लिखा जाता है तो वर्ड को कैसे लिखेंगे, बड़ा ही आसान सवाल है प्यारे बच्चों। देखिए ये है वर्ड, तो W के लिए आपने क्या कोड किया है G, O के लिए क्या किया है आपने I, R के लिए क्या किया है C, L के लिए आपने M लिखा है, और D के लिए A लिखा है आपने। तो यहाँ पे आपके पास वर्ड में वो L गायब है आपका, बाकी सारे हैं। तो अगर L गायब है तो यहाँ से M गायब हो जाएगा, GICA बचेगा प्यारे बच्चों। GICA कहीं पे है ऑप्शन में क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी पे है, तो डी पे टिक मार दीजिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, ठीक है। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। देखिए किसी सांकेतिक भाषा में मार्स को JNEF लिखा जाता है तो आर्म्स को कैसे लिखेंगे, ये सवाल भी आसान सवाल है प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से, MARS मार्स लिखा हुआ है, यह क्या किया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, Z है, N है, E है, F है, ZNEF। अब आर्म्स को कैसे लिखेंगे, A है, R है, M है और S है। A के लिए आपके पास कोड क्या है N, R के लिए क्या कोड है E है, M के लिए कौन सा कोड है प्यारे बच्चों Z है, और S के लिए क्या है आपके पास F। तो NEZF आपके ऑप्शन नंबर A में है, A आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 13 पे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को CNANT लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में गॉड को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। एक अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। ये आपके पास है कैट, कैट का आपने कोड क्या किया है प्यारे बच्चों, CAT, यहाँ पे C है, A है और T है, बीच में NN इंसर्ट हो गए हैं, ठीक है। उसी तरह से आपके पास GOD गॉड है, तो G को रहने दीजिए, O को रहने दीजिए, D को रहने दीजिए, बीच में यहाँ पे एक लेटर, यहाँ पे एक लेटर इंसर्ट करने की जरूरत है। तो आप ध्यान से देखिए, GOD यहाँ पे है, बीच में N और बीच में N इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे N और यहाँ पे N इंसर्ट कर दीजिए, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, GNOND, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, राइट। आगे चलें। देखिए सवाल नंबर 14 पे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सर को ऐसे लिखते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में मैन को कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। बड़े आराम से देखिएगा, कहा जा रहा है सर को SIR, इसको कैसे लिखते हैं, देखिए S है, I है, R है, तो S के पहले क्या हो गया है P, और S के बाद फिर से P, फिर I के बाद फिर से P, और उसके बाद है R। तो आपका SIR तो है, लेकिन उसमें 3 लेटर इंसर्ट हुए हैं, एक शुरू में और 2 मध्य में। आपको लिखना है मैन,
तो मैन लिखने के लिए प्यारे बच्चों आपने लिख दिया MAN, ठीक है। आपको क्या करने की जरूरत है, यहाँ पे एक लेटर इंसर्ट करेंगे, एक लेटर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और एक लेटर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। आपके पास कुल कितने लेटर होने चाहिए, 6। तो 6 लेटर हैं किस ऑप्शन में प्यारे बच्चों, इसी में है MAN। यहाँ पे देखिए P का इंसर्शन है, P का इंसर्शन है, P का इंसर्शन है और MAN तो है ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे ये रहा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कोल्ड को DPME लिखा जाता है तो चाइना को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर कोल्ड को आप कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। DPME बड़ा आसान सा सवाल है आपके लिए। C से D एक लेटर आगे बढ़ते हैं, O के बाद P एक आगे बढ़े, L के बाद M एक आगे बढ़े और D के बाद E एक आगे बढ़े। अर्थात क्या हो रहा है, हम +1 करते जा रहे हैं। तो उसी सांकेतिक भाषा में चाइना को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, C को आप D लिख दीजिए, H के बाद I लिख दीजिए, I के बाद J लिख दीजिएगा और N के बाद O, A के बाद B। क्या होगा प्यारे बच्चों, DIJOB, DIJOB। ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर C पे है, ठीक। C आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पे ये रहा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मार्च को OCTEJ लिखा जाता है तो रिटर्न को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। बड़ा ही आसान सवाल है प्यारे बच्चों, ये ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है हमसे किसी सांकेतिक भाषा में मार्च को ऐसे लिखते हैं। M को आपने O लिखा, M 13वें पे आता है, O 15वें पे आता है, A के बाद आपने C लिखा और R के बाद T लिखा है आपने, C के बाद आपने E लिखा है, H के बाद J लिखा। आप कर क्या रहे हैं, +2 और +2 कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से रिटर्न के लिए क्या करेंगे, RSTUVUVWUVWSP कहाँ पे है प्यारे बच्चों, TGVWRST, यहाँ पे T होगा प्यारे बच्चों। और अब आप देखिए बड़े गौर से, आपका उत्तर क्या हो सकता है, TGVWTP, ये आपका ऑप्शन C सही हो गया, ठीक है। C पे टिक मार दिया जाए। आगे चलते हैं, देखिए आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सवाल नंबर 17। यदि किसी सांकेतिक भाषा में एब्सेंट को हम ऐसे लिखते हैं, बेहद आसान सवाल। क्या है प्यारे बच्चों इस सवाल में, आप देख लीजिए, मुझे लगता है कि आप कर लेंगे। ये विपरीताक्षर हैं, A का विपरीताक्षर Z, B का Y, S का H, E का V, N का विपरीताक्षर M और T का विपरीताक्षर G, ठीक है। अपोजिट लेटर्स के द्वारा ये कोडिंग की गई है। अब हमसे कहा जा रहा है उसी सांकेतिक भाषा में हम प्रेजेंट को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो एब्सेंट और प्रेजेंट में प्यारे बच्चों आखिर के जो 4 लेटर हैं वो तो कॉमन है, यहाँ भी सेंट है और यहाँ भी सेंट है। तो आखिर के 4 लेटर क्या होते हैं, HVMG, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एब्सेंट में कुल लेटर्स 6 हैं, प्रेजेंट में कुल लेटर्स कितने प्यारे बच्चों, 6 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आखिर के, इसमें कुल लेटर्स 7 है प्यारे बच्चों। तो आखिर के यहाँ पे 4 लेटर और आखिर के यहाँ पे 4 लेटर कॉमन है, HVMG यहीं पे है प्यारे बच्चों, HVMG, इसी पे टिक मार दीजिए। बाकी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑप्शन B सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रिंट को RUMSZ लिखा जाता है तो ड्रिंक को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे
प्रिंट लिखा हुआ है और प्रिंट के लिए क्या किया गया है प्यारे बच्चों, PQR अर्थात +2 RSTU +3 IJKLM, I के बाद JKLM और N से आप पहुंच रहे हैं S पे, ठीक है, NOPQRS +5 और T 20वें पे आता है प्यारे बच्चों और Z 26वें पे आता है, +2 +3 +4 +5 +6 आप करते जाइए। इसी तरह से ड्रिंक के लिए D आपका सीरियल नंबर 4 पे है, तो D से आप आगे बढ़ेंगे E से आगे बढ़ेंगे F, शुरुआत F से होनी चाहिए, F से शुरू होने वाले 3 लोग हैं। R से आपको आगे बढ़ना है 3 लेटर, R के बाद S T U आता है तो यहाँ पे U होना चाहिए प्यारे बच्चों। I के बाद आता है J K L और M आता है तो यहाँ पे M होना चाहिए प्यारे बच्चों। और N के बाद क्या होना चाहिए, 5 लेटर आगे बढ़ने की जरूरत है। N का सीरियल नंबर आप जानते हैं क्या होता है, 14, ठीक है, तो 14 5 19, 19 पे क्या आता है प्यारे बच्चों, S। तो FUMS यहाँ भी है, FUMS यहाँ भी है, आखिरी लेटर को सर्च करना पड़ेगा आपको। तो K किस नंबर पे आता है प्यारे बच्चों, IJK, K के बाद आपको क्या करना है, 6 लेटर्स आगे बढ़ने की जरूरत है, ठीक है। और जो J होता है वो 10 पे और K 11 पे होता है, 11 में 5 और 6 जोड़ दीजिए तो 11 6 17 होता है। 17 नंबर पे क्या आता है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं 17 नंबर पे आता है Q, ठीक, Q आपके ऑप्शन में है कहीं पे, FUMSQ, FUMSQ, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, विकल्प बी, ठीक है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 19 पे। देखिए 19 क्या है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा, यदि पायलट को MFILQ लिखा जाता है तो ट्रेन को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे। ये भी एक आसान सवाल है प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप गौर से देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पायलट को MFILQ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में हमको क्या लिखना है, ट्रेन। तो ट्रेन के लिए हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा। T का जो कोड है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखने की जरूरत है, TRAIN, T के लिए कौन सा कोड है, P किस नंबर पे आता है, 16, और M कहाँ पे आता है, 13 पे, तो -3 हो रहा है। अगर आप T के लिए -3 करते हैं प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा आपके लिए, -3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा Q, और R से -3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, O, A से -3 करेंगे तो X, I से -3 करेंगे तो F, और N से -3 करेंगे प्यारे बच्चों तो आपको क्या मिल जाएगा, K, ठीक है। और आपका उत्तर क्या हो जाएगा, QOXFK, ऑप्शन नंबर ए पे टिक मार दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए ये आपकी स्क्रीन पे सवाल नंबर 20 है, आज की क्लास का आखिरी सवाल है ये। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचिंग को चीटिंग लिखा जाता है तो ग्रेडियंट को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, बड़ा ही आसान सवाल है ये। क्या करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, लास्ट में ING है, लास्ट में ING है, ठीक। शुरुआत में यहाँ पे टीच है, शुरुआत में यहाँ पे चीट है, तो ये जो 2 लेटर्स हैं प्यारे बच्चों CH वो बिगिनिंग में आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ का जो लेटर है वो इधर ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, ग्रेडियंट में जो ENT है उसको टच नहीं करना है, ठीक। ENT यहाँ पे है और ENT यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A और B बच गए, C और D कैंसिल हो गए। अब आपको क्या ध्यान देने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये आपके पास
CH जो है वो बिगिनिंग में आ गया, अर्थात लेटर नंबर 4 और 5 बिगिनिंग में आते हैं। तो लेटर नंबर 4 और 5 कहाँ पे है प्यारे बच्चों? यहाँ पे ये DI, तो DI अगर बिगिनिंग में आ जाएंगे यहाँ पे हो गए। और जो शुरुआत का लेटर है वो जा रहा है 5वें नंबर पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे T है, ये पहले पे है, यहाँ पे कहाँ चला गया? 5वें पे। यहाँ पे G है, ये 5वें पे जाएगा प्यारे बच्चों। तो 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर A आपका सही उत्तर है प्यारे बच्चों। इसे पे टिक मार दीजिए, और ये सही नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ताकि हम और सुधार कर सकें, ठीक है। कल की हमारी क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्यारे बच्चों, नमस्कार।